नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वाक्य विश्लेषण से संबंधित कुल 45 प्रश्न। ध्यान देना दोस्तों, इन 45 प्रश्नों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। मेरे साथियों, चलिए वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आपका जो पहला प्रश्न है वो है डर के मारे उससे, ध्यान देना, डर के मारे उससे गुरु जी के सामने जाया भी नहीं जाता। इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? दोस्तों, विकल्प आपके सामने हैं। इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन खा की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। आपका ये रहा आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। बहुत समय पहले एक राजा था। इस वाक्य में कौन सा वाच्य है दोस्तों, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने हैं। इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन खा की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है मजदूर के द्वारा कील ठोकी जा रही है। इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? मेरे प्यारे साथियों, विकल्प आपके सामने हैं और इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन खा की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न। अब यहाँ से चला जाए, ध्यान देना दोस्तों, अब यहाँ से चला जाए, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन गा की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न। मेरे साथियों, आपका अगला प्रश्न है भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के राजा थे। इस वाक्य में कौन सा वाच्य है दोस्तों, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन खा की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है प्रथम आना तो दूर, उससे तो परीक्षा पास भी नहीं हो सकती। मेरे साथियों, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो दोस्तों, विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। और दोस्तों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन का की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है मुझसे अब अकेले नहीं रहा जाता है। दोस्तों, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है आपको बताना है और विकल्प आपके सामने हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन खा की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, हर क्षेत्र में अलग भाषा बोली जाती है। इस वाक्य में कौन सा वाच्य है दोस्तों, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन खा की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। रोहन के द्वारा शेर मारा गया। इस वाक्य में कौन सा वाच्य है आपको बताना है। मेरे साथियों, विकल्प आपके सामने है। सही विकल्प का आपको चयन करना है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन गा की तरफ तो आप बिल्कुल सही है। मेरे दोस्तों, चलिए दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है आतंकवादियों के द्वारा बहुत अधिक लोग मारे गए। इस वाक्य में कौन सा वाच्य है दोस्तों, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने हैं और आपको सही विकल्प का चयन करना है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन खा की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। दादाजी से चला फिरा नहीं जाता। इस वाक्य में कौन सा वाच्य है आपको बताना है और ये रहे आपके विकल्प। इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन घा की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न। किसान के द्वारा खेत जोता गया। इस वाक्य में कौन सा वाच्य है दोस्तों, विकल्प आपके सामने हैं। सही विकल्प का आपको चयन करना है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन खा की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न। लव कुश ने अयोध्या का मंदिर बनवाया था।
दोस्तों ध्यान देना, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है ये आपको बताना है और विकल्प आपके सामने है। मेरे दोस्तों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन का की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 15। शिकारी हिरण को मारने पीछे दौड़ा। ध्यान देना दोस्तों, शिकारी हिरण को मारने पीछे दौड़ा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है ये आपको बताना है। मेरे प्यारे दोस्तों विकल्प आपके सामने हैं, सही विकल्प का आपको चयन करना है। मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन का की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न। मेरे प्यारे दोस्तों, तुम्हें यह काम नहीं करना चाहिए था, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है ये आपको बताना है। मेरे प्यारे साथियों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन गा की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। आपका अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों, सड़क पर सब्जी बिक रही थी, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है। विकल्प आपके सामने हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। मेरे प्यारे साथियों मेरे दोस्तों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन खा की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, वृक्षों को काटा गया था, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। मेरे प्यारे साथियों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन खा की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों, ना कोई अपने साथ कुछ लाता है, न मरते हुए साथ ले जाता है, इस वाक्य में कौन सा वाक्य है आपको बताना है। मेरे साथियों विकल्प आपके सामने हैं, सही विकल्प का चुनाव कीजिए। मेरे साथियों मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन गा की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 20। शायद पिताजी कल तक लौट आएं, इस वाक्य में कौन सा वाक्य है दोस्तों आपको बताना है। विकल्प आपके सामने हैं, सही विकल्प का चुनाव कीजिए। मेरे साथियों मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन घा की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 21। आहा झरने की कल कल ध्वनि कितनी संगीतमय प्रतीत होती है, इस वाक्य में कौन सा वाक्य है आपको बताना है। मेरे प्यारे साथियों विकल्प आपके सामने हैं, सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन का की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों हम आपके अगले तरफ प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 22। सच तुम वहाँ जा रहे हो, इस वाक्य में कौन सा वाक्य है आपको बताना है। मेरे दोस्तों और विकल्प आपके सामने हैं। मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन का की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है, हो सकता है शाम तक इस कठिनाई का समाधान निकल आए, इस वाक्य में कौन सा वाक्य है आपको बताना है। मेरे प्यारे साथियों विकल्प आपके सामने हैं, सही विकल्प का चयन कीजिएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन का की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। आपका अगला प्रश्न है, यदि माँ घर आएगी तो मैं उनके साथ बाजार जाऊंगी, इस वाक्य में कौन सा वाक्य है आपको बताना है। मेरे प्यारे दोस्तों विकल्प आपके सामने हैं, सही विकल्प का आपको चयन करना है। मेरे दोस्तों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन खा की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न। भगवान आपको कुशल मंगल रखे, इस वाक्य में कौन सा वाक्य है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने हैं, आपको सही विकल्प का चयन करना है। मेरे प्यारे साथियों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन घा की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। आपका अगला प्रश्न है, उफ इतनी भयानक गर्मी पहले कभी नहीं पड़ी होगी, इस वाक्य में कौन सा वाक्य है दोस्तों आपको बताना है। विकल्प आपके सामने हैं, आपको सही विकल्प का चयन करना है। मेरे साथियों मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन घा की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं।
मेरे प्यारे दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। मोहन को बुलाकर लाओ, इस वाक्य में कौन सा वाक्य है आपको बताना है। मेरे प्यारे दोस्तों, विकल्प आपके सामने हैं, सही विकल्प का आपको चयन करना है। मेरे दोस्तों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन घ की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है, ईश्वर करे तुम्हारा जीवन सुखमय हो, इस वाक्य में कौन सा वाक्य है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन ग की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 29, यदि सही समय पर बात करते तो काम हो जाता, इस वाक्य में कौन सा वाक्य है आपको बताना है। मेरे प्यारे साथियों, कमेंट आपके सामने हैं, विकल्प आपके सामने हैं, सही विकल्प का आपको चयन करना है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन ख की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न। मैं घूमने जाना चाहती हूँ, इस वाक्य में कौन सा वाक्य है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन ख की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न की तरफ पहुंचते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न। तुम हर रोज वहां क्या करने जाते हो, इस वाक्य में कौन सा वाक्य है आपको बताना है मेरे साथियों, और विकल्प आपके सामने हैं। दोस्तों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन घ की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, छी वहाँ कितनी गंदगी है, इस वाक्य में कौन सा वाक्य है आपको बताना है। मेरे दोस्तों, विकल्प आपके सामने हैं, आपको सही विकल्प का चयन करना है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन क की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। मेरे साथियों, आपका अगला प्रश्न है, ज्यों ही तुम गए त्यों ही गीता आ गई, इस वाक्य में कौन सा वाक्य है दोस्तों आपको बताना है। विकल्प आपके सामने हैं, आपको सही विकल्प का चयन करना है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन ख की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है, विपत्ति में धीरज रखो, इस वाक्य में कौन सा प्रकार है दोस्तों आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। मेरे साथियों, सही विकल्प का आपको चयन करना है। अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन ग की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं मेरे दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, किसान मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है, इस वाक्य में कौन सा वाक्य है आपको बताना है मेरे साथियों। विकल्प आपके सामने हैं, आपको सही विकल्प का चयन करना है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन ग की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, जिसमें दया नहीं है वह पशु के समान है, इस वाक्य में कौन सा वाक्य है आपको बताना है दोस्तों। विकल्प आपके सामने हैं और आपको सही विकल्प का चयन करना है। मेरे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन ख की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 37, प्रत्येक धर्म सिखाता है कि आपस में भाईचारे से रहो, इस वाक्य में कौन सा वाक्य है आपको बताना है मेरे साथियों। विकल्प आपके सामने हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। मेरे प्यारे मित्रों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन क की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न। मेरे प्यारे साथियों, आपका अगला प्रश्न है, परिश्रमी व्यक्ति के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, इस वाक्य में कौन सा वाक्य है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन ग की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न। रीना, बबीता और अलका कल बाजार गई थी, इस वाक्य में कौन सा वाक्य है आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों। तो मेरे दोस्तों, विकल्प आपके सामने हैं, सही विकल्प का आपको चयन करना है। दोस्तों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन क की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, अल्पज्ञानी व्यक्ति बुद्धिमान की कद्र
करना क्या जाने। इस वाक्य में कौन सा वाक्य है आपको बताना है मेरे दोस्तों। विकल्प आपके सामने हैं और आपको सही विकल्प का चयन करना है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन का की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, नीति कहती है कि तुम गलत के साथ गलत मत करो। इस वाक्य में कौन सा वाक्य है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन ग की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न। एक बार पहले भी अकाल पड़ा था और हजारों लोगों की संख्या में लोग मरे थे। इस वाक्य में कौन सा वाक्य है आपको बताना है मेरे साथियों। विकल्प आपके सामने हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। मेरे प्यारे मित्रों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन खा की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है, दुष्ट व्यक्ति की मित्रता अस्थायी नहीं होती। इस वाक्य में कौन सा वाक्य है आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों। विकल्प आपके सामने हैं, सही विकल्प का चयन करें। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन का की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 44। जब तक मैं हूँ तब तक तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस रचना के आधार पर इस वाक्य में कौन सा वाक्य है आपको बताना है मेरे साथियों। विकल्प आपके सामने हैं, सही विकल्प का चयन आपको करना है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन का की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों, हम आपके अगले और लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न। माता और पिता पहले मंदिर जाएंगे और फिर बाजार जाएंगे। इस वाक्य में कौन सा वाक्य है आपको बताना है मेरे साथियों। विकल्प आपके सामने हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। मेरे प्यारे मित्रों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन गा की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। साथ में हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना स्कोर रहा। भी दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।